अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल। मज़ीद इसमें तशवीश पैदा होती जा रही है। पंजाब हुकूमत का हालिया हंगामा आराई के लिए JIT बनाने का मुतालबा है। क्या ये वो तरजीहात हैं जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए? क्योंकि जो जिस तरह के मुल्क के हालात हो चुके हैं, फ़ौजी तनसीबात पे जिस तरह से हंगामा आराई हुई, जिन्ना हाउस जो लाहौर में हुआ, इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह आया कि इमरान खान के अपने दरीना साथी तनवीर इलियास साहब ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में वो इमरान खान के बारे में मज़ीद कुछ बातें बताएंगे, उनके दो चेहरे बेनकाब करेंगे। लेकिन जो इस वक्त क्योस है मुल्क के अंदर, उस वो थम कैसे सकेगा? ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन डायरेक्शनलेस है, पूरी सूरत हाल डायरेक्शनलेस है। इस हवाले से मुफस्सिल बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुर्रम हमीद रोखरी साहब मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान हैं, इमरान खान के साथी भी रहे हैं, अब नहीं हैं। हसन खावर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PTI से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खुर्रम साहब, पहले आप मुझे बताइएगा, आपने इस पार्टी को करीब से भी देखा है, व्हाट इज़ मिसिंग? एक तरफ PTI की क़यादत कहती है कि हम ये ओन नहीं करते जो हो रहा है, लेकिन इसको पूरी तरह से रोकने का इकदाम भी नहीं किया गया, उतने तगड़े बयानात भी नहीं दिए गए कि लोगों को असर हो कि ये नहीं करना। देखिए, आपने स्टार्ट में कहा कि आर्मी तनसीबात में इन्होंने इन 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सेशन कोर्ट है उसको आग लगा दी, एम्बुलेंसेस को आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी, जो शुहदा की यादगारें थी उनकी जाके ऊपर जाके इन्होंने ये सारा अमल किया। ये तादाद इनकी हर शहर के अंदर 500 से 600, 700, 800 की मैक्सिमम। इनको प्रोवोक किससे किया? इनको इस स्टेज तक लेके कौन है? जो इमरान है, कल वो जब निकलता है वहां से अदालत में जाता है तो उसको चीफ जस्टिस दरखास्त करते हैं कि आप इसकी मजम्मत कर दें। क्या उसने मजम्मत किया? क्या उसने 2 लफ्ज बोले हैं कि लालकजान शहीद की और कर्नल शेर खान की जो तुमने तस्वीर को आग लगाई है इसके ज़ोंबीज ने, क्या उसने उनको कहा है कि ये ना करो? इसकी अपनी जो लीडरशिप की पार्टी थी, इन 3 दिनों के अंदर जो इन्होंने मुल्क के अंदर हाल किया, वो कहाँ थे सारे? तो ये सूरत हाल आपके सामने है। दूसरी चीज ये कि आपने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना लाजिम है। और जो भी इस घिनौने काम में मुलव्विस था उनको खबर किरदार तक पहुंचाना भी लाजिम है, और जो भी उनके सहूलतकार थे उनको ट्रैक डाउन करके उनके ऊपर भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजिम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल जो मर्जी बदमाशी करता रहे, और बदमाशी का तो इस वक्त है तो बदमाशी नहीं, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी। हम उस वक्त भी कहते थे, पहले भी इसे कहते रहे कि यार तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, तुम प्रोग्रेसिव पीसफुल पॉलिटिकल पार्टी को लेके चलो, इलेक्शन में आओ और इस मुल्क को मसाइल से निकालो। लेकिन इसका जो रास्ता है, क्या इसकी अपनी पार्टी के लिए बेहतर है? इससे तो अपनी पार्टी के तमाम उन लोगों को जो कि एक अच्छे मकसद के साथ इसके साथ मिले थे, इसने उनको भी दांव पे लगा दिया। ठीक है रोखरी साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, आई होल्ड यू हेयर। हसन खावर साहब, आप लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इमरान खान ने भी कहा कि मैं अंदर था, मुझे पता ही नहीं था ये क्या हुआ। जब तक उन्हें पता लगा कि 40 लोग मर गए हैं, जब तक उन्हें पता लगा कि किस तरह से हंगामा आ रहा है, ये कहाँ कहाँ आग लगाई है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को भी जला दिया, उसकी रिसेंटली इमेजेस आ रहे हैं, सब कुछ जल के राख हो गया। और बल्कि अमेजिंग तो ये है कि चीज़ें भी उठा के लेके जा रहे हैं। हसन साहब, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये इन तमाम हरकतों से जो चाहे आपके कारकुनान करें, आपकी लीडरशिप बराह रास्त अगर इन्वॉल्व नहीं भी है तो नुकसान तो इसका आपको ही हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जो भी हुआ, जाहिर है कि ये किसी का हमसे ज़्यादा मुल्क नहीं है। हमारा भी इतना ही मुल्क है जितना हर पाकिस्तानी का है। हमारे भी वो शोहदा पूरे पाकिस्तान के हैं, हमारे भी वही शोहदा है, हमारी भी फ़ौज है, हमारी भी तनसीबात है, हमारा भी मुल्क है। और कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क के खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा किए जाएँ। ये कहना कि जी PTI की क़यादत ने उस वक्त क्या किरदार अदा किया, मैं ज़रा आपको पीछे लेके जाता हूँ ना। जब खान साहब को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद चुन चुन के कैसे हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हर घर में छापे मारे गए हैं, लोगों के घरों में जाकर ख़वातीन को घसीटा गया है, उनकी चीज़ें तोड़ी गई हैं। आप मुझे बताएं, किसी एक लीडर का भी बयान ये है? आखिर किसी ने प्रोवोक किया होगा, किसी तरीके से प्रोवोक किया होगा ना। इंटरनेट पे चल नहीं रहा था, क्या प्रोवोक करना था? कोई मीडिया पे आकर बात की गई है, किसी ने कहा है
लेकिन ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी लेकिन किसी न हसन किसी साहब तरह ये पीटीआई उसने पर डाली जाए। इत्तेफाक तो नहीं है ना आप मुझे सर कि बताइए। एक दिन पहले वो ऑफिसर्स जी के नाम लेके बात करते हैं, अगले दिन ही गिरफ्तारी हो जाती है। पूरा मीडिया ये कह रहा है कि एक रेड लाइन है जो इमरान खान ने क्रॉस किया है और ये होना ही था, और अब इसकी जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं है और फैक्टर्स भी हैं, कौन लेकिन जो सड़कों पे हुआ है उसकी नहीं जिम्मेदारी पूरी बताओ इमरान कौन खान सी। की है। मैं मतलब देखिए बात ये है कि कौन सी रेड लाइन है इस मुल्क में। क्या कानून और आइन की नजर में कोई रेड लाइन है? देखिए इस मुल्क में सिर्फ एक रेड लाइन होनी चाहिए, बदकिस्मती से है नहीं, वो है आईन पाकिस्तान। क्योंकि आइन वो एक सोशल कोड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान चलता है। उसके अलावा कोई शख्स, आप तो मुसलमान है, क्यों क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। तो ये रेड लाइन जो है इंसानों की नहीं होती है। लेकिन लेकिन मैं हसान आपको साहब, फिर मैं ये मैं कह मैं रहा हूँ आपकी कि ये बात एक नहीं काटना बयानिया बनाया चाहती, जा लेकिन रहा है। चूंकि मामला मेरी एक इतना बात सेंसिटिव है सुनिए, ना, आई एम ट्राइंग टू ये अंडरस्टैंड बयानिया दिस। लेकिन आपके कारकुनान तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अरबी को अजमी पे फौकियत हासिल नहीं, हम बिल्कुल रिलीजन को भी इसमें ला सकते हैं। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके फॉलोअर्स तो इतना ज़्यादा तफरीक करने लगे हैं कि वो पूछते हैं कि तुम फौजी तो नहीं हो, फौजी हो तो तुमसे हाथ नहीं मिलाना, फौजी हो तो तुम्हें गाली दूंगा मैं। ये रवैया हो चुका है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर उनके इस रवैये की? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जिस तरह के हालात के अंदर है और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हालात हैं, हमें एक बड़ी मजबूत फौज चाहिए। वो कोई पाकिस्तान दुश्मन होगा ना जो चाहेगा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम में खलीज पैदा हो। ये क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा है? क्या हमने अपने बच्चों को इस मुल्क में नहीं रखना? क्या हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में इसकी सिक्योरिटी अच्छी हो? हमें नहीं पता कि पाकिस्तान को कितने दुश्मनों का सामना है तो और फिर हमारी हसान फौज साहब अगर ये क्यों कमजोर हुआ? होगी तो व्हाट इसका वेंट मलबा किस रॉन्ग? पे गिरेगा? हम पे कौन ही सा गिरेगा ना। पैगाम था जो आपके कारकुनों को देखिए गलत मैं पहुंच आपको गया? यही तो, मैं आपको मेरी, अगर आप मुझे बात मुकम्मल कर देते ना बतूर, मैं आपको यही तो जी कह रहा जी। हूँ, मेरी पूरी बात आप सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात करना कि पीटीआई की लीडरशिप ने लोगों को प्रवोक किया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के घरों में जाकर आप देखें ना हुआ क्या। और दूसरी बात ये है कि जिम्मेदारी किसकी है लॉ एंड ऑर्डर की? पहली जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है ना। तो आपने कहीं देखा है कि पुलिस की अपने कोई इंक्वायरी हुई है? जो लोग मौके पे जिम्मेदार थे उनको ओहदे से हटाया गया है? कहीं देखा आपने पंजाब हुकूमत ने जिम्मेदारी ली अफसरान ने कि जी ये पुलिस वाले वहां पे क्या कर रहे थे? कहीं नजर आया आपको कि पुलिस रोक रही है अवाम को और अवाम आप जा रही है? और अगर कर रहे हैं तो उनको तो करें, और बेशक इंक्वायरी करें, बेशक जिम्मेदारों का तयन करें। लेकिन ये बयानिया अगर बनाए कि ये कोई ऑर्गेनाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। वो इसी मुल्क के खिलाफ जाएगी जिस मुल्क में उससे इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह आना लेकिन है। जो कहा ऐसा जा नहीं रहा है है, कि मैं यास्मीन आपको यही राशिद तो क्यों बता रहा हूँ। गिरफ्तार हुई हैं, यास्मीन राशिद साहिबा वहाँ क्या कर रही थी? वो जिस तरह से लोगों को गाइड करी थी, देखिए वो रिपोर्ट्स को आप डिनाई कर रहे हैं? देखिए ये तो कोई और एक ऑडियो लीक अनकन्फर्म्ड है। मैंने तो आपको ये कहा है कि बिल्कुल इंक्वायरी करें, लेकिन इंक्वायरी फिर हर तरह से होनी चाहिए। वो लोग जो पुलिस की कस्टडी में जिनकी तस्वीरें गर्दिशकारी और उसके बाद उनको गोलियां लगी हैं उसकी भी तो करे। जो जिले शाह को शहीद किया गया था पहले उसकी भी तो करे। ठीक। क्या ये सारी चीज जो है, अगर तो ये साबित करना है कि जी पीटीआई जो है वो खुदा ना खास्ता वो मुल्क दुश्मन जमात है, तो एक अलग बात है। अगर इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करना है, जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कानून सबके लिए एक है, हमें कोई स्पेशल कानून नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कानून जो पूरे मुल्क के लिए एक पैमाना हो, हमारे लिए भी वो हो, हर एक के लिए वो हो। हम तो नहीं ये कह रहे कि हमें कोई स्पेशल चाहिए। ठीक है, हम ठीक तो है नहीं ये हसान कह रहे साहब, कि अगर किसी ठीक है शख्स ने जी। मुल्क दुश्मनी। प्रोग्राम में खुशामदीद। रोकरी साहब, ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अदलिया के बाहर एहतजाज करेंगे, क्या होगा एहतजाज? फिर इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं पुरअमन एहतजाज करूँगा। ये दोनों फैक्टर्स, दोनों फरीक एहतजाज के मोड से बाहर नहीं आ रहे, मुल्क में कोई इदारा सिक्योर नज़र नहीं आता, आवाम को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो रही है। ये क्या वजह है कि ये क्योस से कोई भी पीछे बैकफुट कोई करने को तैयार नहीं है? अभी भी जो JIT बनने का फैसला है या इसकी मजीद इंक्वायरी बनने का फैसला है, ये तो मजीद परेशानी में इजाफा हो रहा है। आपको ये मामला हल मतलब क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए हल नहीं हो रहे कि एक जो मुजरिम है, मेरे भाई ये बातें कर रहे थे कि कह रहे हैं कि जी ये प्लान नहीं था, ये प्लान रॉल्ट थे जो इन्होंने किए प्लान। इनके खुफिया मैसेंजर ग्रुप्स हैं जिनकी मेरे पास
स्कूल आप कभी आइएगा, मैं आपको उनकी फुटेज भी दे दूंगा कि कैसे कैसे उन्होंने लोगों को उठाया और कौन कहाँ पे काम कर रहा है। अगर कोई ये समझता है ना कि इस दौर के अंदर उसको मॉनिटर नहीं हो रहा तो वो उसकी बादशाही है। इस सारे के सारी जो 3 दिन आग लगाई है उसका रिस्पॉन्सिबल इमरान है। और उसके आप उसके अल्फाज सुने जो बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है ऐसे है जैसे वो किसी इंग्लिश मूवी के अंदर कोई डॉन निकले बाहर और वो ये कहते हैं कि आइंदा मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं फिर यही करूंगा। यानी वो थ्रेट दे रहा है, लगातार थ्रेट दे रहा है। अब बात को यहाँ रोकता हूँ, मैं बात को असल तरफ से लेके आता हूँ कि इमरान को कल गिरफ्तार या परसों नैब ने किया क्यों था। कोई इमरान AP फकीर है, कोई इमरान अकबर खान बुक्की है। इमरान $190 मिलियन के फ्रॉड के अंदर जो इसने मुल्क का एक प्रॉपर्टी के इव्ज में इसने माफ करके और उसके ल्यू में कुछ जमीनें भी दी हुई हैं, एक उसके ऊपर फ्रॉड का केस है, उसको फेस करे वो जाके। और वो जमानत देता है कि मैं पेश रहा हूं। क्यों नहीं वो अपने केसेस को फेस करता? जो भी केसेस उसको इतनी करेज होनी चाहिए कि उनको फेस करे। मैं किसी भी महज़िब दुनिया में, मैं कहता हूँ अफ्रीका के अंदर चले जाएं, एक बंदा वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के जाली सर्टिफिकेट अपने हॉस्पिटल बनवा के ला के व्हील चेयर के ऊपर आके बैठता है, अचानक चलना शुरू कर देता है। ये दिकामा कौन? रोकी साहब, मैं यहाँ पे ये नुक्ता ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, यकीन करें कि आई टोटली बिलीव इन इट कि मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने उसको कंडेम किया कि इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ड्रैग नहीं कर सकते। लेकिन सर, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। एक सवाल, एक सपोर्ट तो मिली ना इमरान खान को, किस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था, ड्रैग नहीं किया जाना चाहिए था, सख्ती से हाथ नहीं, शीशे क्यों तोड़े आपने? एक थोड़ा आप मॉरल ग्राउंड्स पे इसको एड्रेस करें तो। लेकिन मेरा तो सवाल ये कि सियासी तौर पे PTS का फायदा क्यों नहीं उठा सकी, ये जो एक सपोर्ट आई थी फॉर द टाइमिंग? देखें बतूल, मोरालिटी है कहाँ इस शख्स के अंदर? इसने टिकट्स के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, वारंट लेके DIGs के पास जाता है, पुलिस जब इसके पास जाती है ये पेट्रोल बम वहां पे फेंकता है लोगों को। ये तो इसने तो स्टेट विद इन स्टेट टाइम की हुई है। इसके अंदर मोरालिटी नाम की एग्जिस्टेंस है। अगर इसके अंदर मोरालिटी होती, इसके पास वारंट आता, ये इज्जतदार तरीके के साथ बाहर आता और आके अपने आप को पेश करता और जाके गिरफ्तारी देके अपने केसेस को फेस करता। इसको मालूम है कि जिस दिन इस केसेस फेस किए ये कन्विक्ट हो जाएगा। इसको अपनी चोरियों का भी पता है, इसको डोगी के वारदातों का भी पता है, ही नोज एवरीथिंग। इस नैब वाले केस का भी इसको पता है। ये सिर्फ भागेगा कि मैं किसी तरीके से उस मकाम तक ना पहुंचूं। तो और गिरफ्तारी कैसे गिरफ्तार करें आप इसको? लोगों के बच्चों को उठा के ये साथ ले आता है, किसी को टिकट के लालच पे साथ ले आता है, प्राय बच्चे मरवाता है, गाड़ी भगा रहा है, 4 बच्चे जानवरों की तरह जमीन पे गिरते हैं। ये कर क्या रहा है लोग? अभी जो बच्चों ने, अभी जो यंगस्टर्स ने, यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उन्होंने जिन पुलिस स्टेशन पे हमला किया उनका तमाम जिंदगी का करियर बर्बाद हो गया। ना कहीं वो आंदा के बाद कहीं जॉब मिल सकेगी ना। रोखड़ी साहब, इसमें मैं चाह रही हूँ कि हसन साहब का रद्द मिलूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी हसन साहब, जो रोखड़ी साहब कह रहे हैं वजन तो है इस बात में कि वो अपने साथ इतना बड़ा क्राउड ले आते हैं, कैसे उनको? मुझे तो आपने जिस दिन इमरान खान साहब को अरेस्ट किया है उस दिन सुबह उन्होंने क्या वीडियो मैसेज जारी किया है? उन्होंने कहा है कि मुझे अगर आपने गिरफ्तार करना है, आप वारंट ले और मुझे गिरफ्तार कर ले। इतना बड़ा कोई आपको हुकूमत के पैसे और रिसोर्सेज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर जज के पास तो जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें, मैं 1 मिनट केस पे लूंगा और फिर 1 मिनट इस बात की हकीकत पे लूंगा। केस की बात ये है, क्या केस है? केस ये है कि जी एक प्रॉपर्टी टाइकून ने कोई पैसे लेके आए और उसके एवज जो है एक ट्रस्ट को फेवर दी। आप मुझे बताएं, अगर उस प्रॉपर्टी टाइकून ने किया तो अभी तक हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है उधर? जिस पे इल्जाम है कि उन्होंने पैसे लेके फेवर दिया, उनके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट के अंदर जिसको कह रहे हैं जमीन दी है, तो ट्रस्ट से कोई पैसे निकाले हैं किसी ने? कोई तरीका है ट्रस्ट से? कोई ट्रस्ट कोई कंपनी तो नहीं होती। क्या इल्जाम क्या है? उसी तरह रोकी साहब किसी मुखर्र आदमी से पैसे लेके, जी ये ऐसे ही है कि कहीं किसी मुखर्र आदमी से पैसे लेके जी यतीम खाना बनवा दिया, तो यतीम खाना बनवा दिया तो आप कहें जी तो पैसे घर को ले गया। लेकिन रिपोर्टेडली वो पैसे एडजस्ट हुए हैं, एक केस से दूसरे केस में तस्वीर के थ्रू वो पैसे एडजस्ट हुए हैं।
रोकरी साहब आप कह रहे हैं कि इसमें हुआ है, क्या हुआ है? रोकरी साहब से मैं सुनना चाह रही हूँ। हसन साहब, लेट हिम ऐड समथिंग। अगर खान साहब ने एक मिनट बात बोल के आपने सवाल हम पूछा, झूठ मैं बोल एक मिनट बोल जवाब रोकरी साहब उन्हें मुकम्मल करने खान दें। साहब का अगर इतना ही इशू है, जी मैं एक मिनट बात मुकम्मल कर जी, दूं, फिर जी। मेरा जवाब ले लीजिएगा। जी। अगर खान साहब ने ये सारे मसले हैं कि लोगों को पकड़ दगड़ के लोग हमारे साथ आ रहे तो इलेक्शन करवा देना, फिर इलेक्शन करवा दे, इलेक्शन से क्यों भाग रही है? जब बंदा चोरी और इतने ही डकैतियां सारे करता लोग रहे टिकट के लालच में हैं तो वो इलेक्शन करवा। ठीक है हसन साहब मुझे वाइंड अप करना है। मुझे मैं जानना चाह रही हूँ कि रोकरी साहब इसमें क्या कहेंगे। भाग रहे हैं जी रोकरी साहब आप क्या कह रहे हैं कि दूसरी तरफ कार्रवाई हुई है? बतूल बात यह है कि इसकी चॉइस फिर बुजदार रहेगा। ये वो आदमी है कि अपनी असेंबलियां तोड़ के उनको खड्डे में डाल के इलेक्शन करा दो, इसने मुल्क का बना लिया। रोकरी साहब आप कह रहे हैं दूसरी तरफ भी कार्रवाई हुई है, वो बताइएगा क्या हुई है? कौन सी वाली बतूल? आप कह रहे हैं कि बिजनेस टाइकून के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हुई है? देखिए पूरी इंक्वायरी हुई है, ये हजरत पेश तो हो, एवरीथिंग हर चीज इंक्वायरी होके पड़ी हुई है। और उसने इसके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनना है एक टाइम पे। 190 मिलियन पाउंड जो इसने वेव ऑफ किया है वो इसके घर से लेके आया था ये अपने, या इसका पार्टी फंड था, या इसने अपनी जमीन बेच के जो वेव ऑफ किया। पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड ये वेव ऑफ कर रहा है और इसकी इतनी बड़ी ज्यादती को अभी भी डिफेंड किया जाएगा। ये तो एक चीज है, पंजाब के अंदर हर ठेके में इन्होंने माल खाया है। डिप्टी कमिश्नर एक्सचेंज की पोस्टिंग्स पे ये पैसे लेते रहे। ये तो इतने घटिया और नीच हुकूमत किया है इसने बुज़दार ने, और वो बुज़दार को आपका सीएम था, इसकी चॉइस थी, उसको भी दिफा किया। बहुत शुक्रिया रोकरी साहब। हसन साहब योर लास्ट कमेंट ऑन इट प्लीज, वेरी शॉर्टली। हसन साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर इतनी ही करप्शन हुई है, जो लोग पैसे दे के लगे उनको पकड़े ना। वो किधर है लोग? इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान रह गए हैं। जो लोग पैसे दे के लगते रहे हैं ये बात जो कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़े? ये सारा जो है ये सब सिर्फ इलेक्शन और आइन से भागने का तरीका है। अवाम की आवाज़ से डरते हैं, अवाम की राय से डरते हैं। पीछे इन सबको पता है कि खान के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि खान के खिलाफ कुछ है नहीं। किसी तरह इलेक्शन से बचो, ये हकीकत है, ये आवाम को पता है। और इस वक्त मुल्क की तारीफ लिखी जा रही है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। मेजर खुर्रम हमीद रोकरी साहब में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आए। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मेरे साथ अब्सार आलम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पेमरा भी रहे हैं, और उनकी जर्नलिस्टिक जर्नी हम सबके सामने है। उनसे बिलखुसूस बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। किसी भी इदारे में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। एक अफरा तफरी की सिचुएशन है हर इदारे में, और ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब का ये कह देना कि आपको देख के बहुत खुशी हुई, इसने मज़ीद सबको हैरान कर दिया। एटलीस्ट जो लोग थोड़ा अकल और समझ रखते हैं उनको ज़रूर हैरान कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्सार आलम साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर मुझे बताइए चल क्या रहा है? एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, जिन हुकूमती बिल्डिंग्स पे अटैक किया गया है या जलाओ घेराव किया गया है, तो फिर जिम्मेदार कौन है इस सब का जो मुल्क में हो रहा है? जिम्मेदार बहुत सारे हैं जी इसमें, और किस किस का नाम लूँ और कैसे लूँ नाम? मैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आप नाम चलाएंगी भी कि नहीं चलाएंगी अगर मैं नाम लूँ तो। और अफरा तफरी है इस मुल्क में, कोई शक नहीं है, केओस है, अनार्की है, और ये देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये ऐसे नहीं केओस पड़ गया इस मुल्क में, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई, और उसमें बहुत सारे जर्नैल, साबिक जर्नैल शामिल हैं, उसमें साबिक और मौजूदा जजेस शामिल हैं, उसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया के मालिकान शामिल हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल। आज जिस हालत को हम पहुँचे हैं, ये एक दिन या एक इंसान की बनाई हुई नहीं है। ये इस पर बहुत काम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, तो तब जाके जो है वो कोर कमांडर लाहौर सज्जाद गनी साहब की पतलून को उठा के लोग लाहौर की सड़कों पर फिर रहे थे और दिखा रहे थे। तो और शहीदों की तस्वीरें बचपन से हम जिनके कारनामे पढ़ते आए हैं अपनी कोर्स की किताबों में, निशान हैदर जिन्होंने लिया, हमें बताया गया कि इन्होंने कौम के लिए जानें कुर्बान की, उनकी तस्वीरों और उनकी यादगारों में तस्वीरें भी मैंने देखी हैं। एक फुटेज में उनकी तस्वीर को तोड़ा जा रहा था, उनको आग लगाई जा रही थी। तो ये उन जर्नैलों को, साबिक जर्नैलों को जिन्होंने ये सब कुछ तैयार किया, इस तीसरी कुव्वत को, उन ISPR के सीनियर DGs को
जिन्होंने मीडिया चैनल्स के जरिए इन लोगों के दिलों में कई सालों तक मुसलसल नफरत और जहर भरा, जो निकला अब आके। तो मेरा ख्याल है कि उन तमाम जर्नैलों को ये फुटेजेस भेजना चाहिए। तो आप अभी समझते हैं हिस्टोरिकली जो जिम्मेदार रहा है इस कियोस्क का, उस सबको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन अब सर साहब इस वक्त पे आ जाए, अब आप देख क्या रहे हैं कि अब किसको आगे कदम बढ़ाना चाहिए? क्योंकि एक मुज़ाकरात की एपिसोड शुरू हुई, वो ख़त्म हो गई। पीडीएम कह रही है वो धरना देगी, एहतजाज करेगी, पीटीआई भी एहतजाज करेगी, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपना एक उनकी पोजीशन है जो वो लेते रहते हैं। तो फिर इसमें कौन है जो कदम आगे बढ़ाएगा? क्योंकि ये लोग तो इस पे जेआईटी बना रहे हैं जो पंजाब के अंदर हुआ। Who is going to take the step forward? आपने कहा कि कदम आगे बढ़ाना, स्टेप फॉरवर्ड कैसे करेंगे जब हमारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देख लें और देखेंगे क्यों हुआ है, किसने किया। जब तक आप इसकी वजूहात में जाएंगे नहीं, वजूहात को जानेंगे नहीं, वजूहात को डिस्कस नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारान हैं, आप समझ रही हैं या कह रही हैं कि मैं उनको भूल जाऊं, मैं तो नहीं भूल सकता और सारे लोग भूल जाएं। मैं तो नहीं भूल सकता इस मुल्क के साथ उन्होंने जो किया, जो हम चीखते रहे इतने सालों तक। लेकिन अब साहब इस वक्त इमरान खान को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों माफ करें, मुझे बताएं। इस वक्त इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा है आवाम के अलावा? जी, इस वक्त इमरान खान को आवाम के अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ इस वक्त आवाम के अलावा, आवाम के क्राउड के अलावा इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा है? जजेस कर रहे हैं, जर्नल सर्विंग जर्नल अभी भी कर रहे हैं। आपने लाहौर कोर कमांडर की बहन की ऑडियो नहीं सुनी जो उन्होंने उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? सर्विंग है वो। और जिस तरह वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उन शरपसंदों के साथ, जिस तरह अंदर उन्हें बुलाया गया है, क्या ये इसको कैसे जाने दें? मुझे आप बताएं। हम लोग जब पिछले 20, 25, 30 साल से सिर्फ इतनी बात करते थे कि चंद जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पार्टियां बनानी या बिगाड़नी नहीं चाहिए क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, तो हम पे कातलाना हमले होते थे, हमारी फैमिलीज को और हमें। लेकिन अब सर साहब तो क्या इमरान खान को बरी उज़्ज़मा तो नहीं करार दिया जा सकता? ठीक है, हिस्टोरिकली हमें पता है कि हमारे सियासतदान एक सीढ़ी का इस्तेमाल करके आए, लेकिन अब सियासतदानों को भी तो कटहरे में लाना है या सबको लाना है जो जिम्मेदार। सियासतदानों को आप कटहरे में नहीं ला सकते ना। आपने इमरान खान को ले आई है कटहरे में, जब तक कि आप उसके जो पीछे बैठे हुए हैं अभी भी उनको कटहरे में नहीं लाएंगी तो आप एक इमरान खान के जरिए कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हुआ है, अभी आपके सामने हुआ पिछले 4-5 दिन में जो कुछ हुआ है। क्योंकि देखें, जब तक आप जड़ नहीं खत्म करेंगे इस बुराई की, तो तब तक आप ऊपर जितनी मर्जी कॉम्प्लेन काटते रहे, नई कॉम्प्लेन आएंगी, काटते रहे उनको। लेकिन अब साहब जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया, मैंने इस पे लिखा भी, उन्होंने कहा कि एक हमारा सियासी रोल रहा है और अब फिर हमें ये सुनने को भी मिला कि ऐसा नहीं है। तो जो ए पॉलिटिकल वाला स्टांस है, ये इसका वो वज़न क्यों नहीं हमें समझ आता और दिखाई देता है जिस तरह ये कहा जाता है? इसलिए मैंने देखें, अगर उस जनरल बाजवा ने इतराफ़ किया है तो उनको इस इतराफ़ के बाद क्या हम निशान जुर्रत अदा करें? क्या करें? उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि आपने 6 साल इस मुल्क के साथ क्या किया कि आज कोई चीज़ भी किसी के काबू में नहीं रही? हर जगह तकसीम हो चुकी है और तकसीम बहुत गहरी हुई है और वर्टिकल हुई है। आधी कौम एक तरफ, आधी दूसरी तरफ। लेकिन अब साहब आप जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही माज़रत के साथ सर, आप तो इतने बड़े चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी हम वो इतना वैसा निवाला डाइजेस्ट करने की भी हमारी एबिलिटी ही नहीं है एज ए सोसाइटी। लेकिन जिन लोगों ने तनसीबात को आग लगाया, सरकारी इमारतों को आग लगाई है, क्या उनको सज़ा देने के बाद हम रियलाइज़ करवा सकेंगे आवाम को कि इस तरह की चीज़ आप सियासी कारकुन की हैसियत से नहीं कर सकते? लेकिन जो आप बात करें सर, वो तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी डिकेड्स। एवोल्यूशन सिर्फ उन सियासी वर्करों के लिए क्यों है जिनको आपने गुमराह किया है और सड़कों पे डंडे दे के भेजा है और उनको कोर कमांडर सब बुला रहे हैं अंदर मुज़ाकरात के लिए? सिर्फ उन्हीं पे क्यों? उनके लिए क्यों नहीं जो पीछे इसके हाथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको तैयार किया है, जो ज्यादा ताकतवर हैं? मैं आपको बार बार आप पूछेंगे, मैं बार बार आपको कहूंगा कि आपने शाखें काटनी है, काटती रहें और मजीद शाखें उगाएंगी। आप 23 करोड़ अवाम को सजा नहीं दे सकते। आप चाहती हैं कि वो जो 10-15 लोग हैं जिन्होंने ये सारा फसाद इस मुल्क में फैलाया है पिछले 10-12 साल में, जो गंद डाला है, उनको तो करेंगे। तो अभी तो हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये जो लोग सड़कों पे हैं इनको पकड़ के सजा दें इनको सजा। मैं ये नहीं कह रहा ना दें, लेकिन इनको जिन्होंने उभारा है, जो आज भी उभार रहे हैं, जिन्होंने ये सारी साजिश तैयार की और अभी भी कर रहे हैं,
आप उनको जब तक खुला रहने देंगे, उनके पास इख्तियारात होंगे, वो बैठ के फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज खाएंगे अपने लॉन में और मोर का नाच देखेंगे और साथ ये नई पौध से नई पौध पैदा करते रहेंगे, तो फिर कैसे हम दुरुस्त होंगे? मुझे बताएं। ये इनको आपने 100, 500, 600 लोगों को आपने सजा दे दी, तो पीछे जो और 500-600 होंगे, उसके पीछे और 500-600 मेरा आपसे आखिरी होंगे। सवाल ये थोड़ा सियासी तौर पे भी बात कीजिएगा, ये पीडीएम को क्या नजर आ रहा है अपने लिए, जो ये इतना ज्यादा स्टैंड लेके बैठ गए, सिवाय इसके कि बजाय उनके पास एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है? के पास पल्ले है कुछ? किसी के पल्ले कुछ नहीं है इस वक्त, सीधी सी बात है। किसी के पल्ले कुछ नहीं है, किसी की इज्जत नहीं रह गई, किसी का भरम नहीं रह गया, ना फौज का भरम रहा। जो फौज के लोग जज्बाती हो जाते थे एक नारा लगने पे या हमारा सिर्फ एक सवाल करने पे बड़े तहजीब याफ्ता तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें धमकियां देते थे जर्नैल, अब देखें शहीदों की तस्वीरें फाड़ दी, उन पे उनको आग लगा दी, जिनको निशाने हैदर मिला हुआ है, उनके घरों में घुस के उनका सब कुछ तबाह कर दिया। और अभी भी वो सपोर्ट, अभी भी आप, मैंने जो जिस ऑडियो का जिक्र किया है वो उस वाक़े के बाद की ऑडियो है। तो अगर आपका जहन ये है कि आप स्टॉकहोम सिंड्रोम में रह रहे हैं कि जिन्होंने आपको यरगमाल बनाया, आप उनसे मोहब्बत करते हैं और करना चाहते हैं तो करते रहें, तो फिर तो ये चलता रहेगा। लेकिन अफसार साहब, जो अवाम है उस पे तो नहीं हथियार उठाए जा सकते ना, उस पे तो सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाने। आप फिर मिस इंटरप्रेट करें, ये मीडिया ने पहले भी किया 11 साल के, ट्विस्ट किया, स्पिन दिया। आप क्यों स्पिन देना चाह रही हैं इस बात को? मैंने कब कहा कि आप गोली चला दें? मैंने तो तारीफ की है कि गोली नहीं चलाई और नुकसानात बर्दाश्त किए, लेकिन गोली ना चलाने का ये मतलब है कि जो मास्टरमाइंड, आप उनको कुछ ना कहें, उन बेचारे वर्करों को जिन वेरी वेल सेड अफसार आलम साहब के, बिल्कुल जो मास्टरमाइंड है आप उनको कुछ ना कहें और वर्कर्स के नाम पे आप ये नहीं कह सकते। इंसाफ हो गया। बहुत शुक्रिया आप अफसार आलम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है इस सियासी सूरत हाल में कि एड्रेस किया जाए कि ज़िम्मेदारान कौन है। हम किसी एक इदारे या किसी एक फ़र्द या किसी एक इमारत में तबाही होने की बुनियाद पे कुछ इंडिविजुअल्स को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द मैटर। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।